Class ninth, chapter surface areas and volumes. The question says the diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. Okay. तो हमें given it is given to us in the question that the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Right. So let us write it first. Diameter of the moon is what is means equals to is what approximately 1/4. 1/4 means 1/4 of the diameter of earth. जो given है एक बार उसको थोड़ा सा लिख लेंगे algebraically. Diameter of earth, right? So let the diameter of the moon be represented by d of m and diameter of earth is represented by d of e. ऐसा मान लेते हैं हम, right? So डी ई बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में इसको आप ले आएंगे, इट विल बी इन डिवीजन नाउ. सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ मून टू द डायमीटर ऑफ अर्थ बेटा 1:4. तो हम रेशियो निकाल चुके हैं. क्यों रेशियो निकालिए बेटा हमने? क्योंकि निकालनी भी हमने रेशियो ही है और दे भी हमें रेशियो ही रखी है. सो वी जस्ट रोट वट एवर इंफॉर्मेशन गिवन टू अस इन द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, राइट? रेशियो में लिख चुके हैं हम जो हमें गिवन था, है ना. निकालनी ही बेटा हमने क्या है, रेशियो ही निकालनी है और रेशियो ही हमें रेशियो में ही हमने कन्वर्ट कर लिया है बेटा, है ना. चलिए, सो डायमीटर की रेशियो बेटा हमारे पास आ चुकी है. एरिया की रेशियो हमने लिखनी है बेटा, है ना. तो बेटा जब एरिया की रेशियो हम लिखेंगे तो उसमें डायमीटर तो हमारे काम का नहीं है. विल हैव टू फाइंड द रेडियस. तो रेडियस ऑफ मून टू द रेडियस ऑफ अर्थ. आर एम इज़ द रेडियस ऑफ मून एंड आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ. तो आप जानते हैं बेटा रेडियस इज़ द हाफ ऑफ डायमीटर. डायमीटर का हाफ होती है रेडियस. तो मैंने दोनों जगह क्या कर दिया बेटा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, डेट इज़ हाफ कर दिया. इस 2 से ये 2 कट जाएगा बेटा. क्यों? क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स में है. समझ रहे हैं हम बात को? दोनों डिनोमिनेटर्स में है तो इसलिए ये कट जाएगा. तो व्हाट वी लेफ्ट विथ रेडियस ऑफ मून टू द रेडियस ऑफ अर्थ. तो ये बात, ये क्वेश्चन आपको कुछ सिखा रहा है बेटा. ये क्वेश्चन आपको ये बता रहा है बेटा कि अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द रेशियो, ठीक है, आप कभी भी रेशियो निकालेंगे बेटा, राइट, टू डिफरेंट फिगर्स की, टू डिफरेंट सॉलिड्स की बेटा, तो बेटा जो डायमीटर की रेशियो है वही रेडियस की रेशियो आने वाली है. सेम सेम रेशियो जाएगी, है ना. चलिए, तो व्हाट वी आर टू फाइंड, वी आर टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. तो सरफेस एरिया ऑफ मून की रेशियो निकालनी है हमने सरफेस एरिया ऑफ अर्थ के साथ. तो पूछूं मैं आपसे बेटा, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ मून. मून की शेप क्या होती है बेटा? स्फेरिकल होती है. कैसे होती है बेटा? स्फेरिकल. तो मून की रेशियो बेटा स्फेरिकल होती है. तो स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब क्या होता है बेटा? टोटल सरफेस एरिया. वो अलग बात है कि बेटा स्फीयर के केस में कर्व्ड और टोटल एक ही होता है ना. तो क्या होता है बेटा? 4πr. इसकी रेडियस क्या है बेटा? 1. तो 4πr² होता है बेटा सरफेस एरिया, है ना, मून का. मून इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर, अर्थ इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर. दोनों की शेप बेटा स्फेरिकल ही होती है, मून की भी और अर्थ की भी. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? 4πr². आर की वैल्यू क्या है बेटा? 1. रेडियस ऑफ मून 1 है ना बेटा. तो सरफेस एरिया ऑफ मून जब लिखेंगे बेटा तो R1 ही यूज़ करेंगे हम, है ना. तो आइए बेटा, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, राइट. तो अगेन 4π, व्हाट इज रेडियस बेटा? 4 का स्क्वायर. 4π से 4π गेट्स कैंसल्ड. देख रहे हैं आप बेटा बात को? दोनों न्यूमरेटर में तो कट जाएंगे बेटा, है ना. चलिए, तो 1² इज 1 एंड 4² इज 16. दिस इज योर फाइनलाइज्ड आंसर बेटा. तो 1:16 हमारा आंसर है बेटा. आप जानते हैं 1² 1 एंड 4² इज 16, है ना. एंड मोर ओवर बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बेटा आप ध्यान रखेंगे अगर भूल गए हैं तो, इट इज़ व्हाट? 4πr², है ना बेटा. रेशियो में जब दोनों बेटा सेम सेम हों, ऊपर ऊपर हों तो कट जाते हैं, ऐसे नीचे नीचे हों तो बेटा ये भी कट जाते हैं, है ना बेटा. समझ रहे हैं आप बात को? यू हैव ग्रोन अप नाउ, 9th क्लास के स्टूडेंट्स आप. तो ये मैं जस्ट कट इट लाइक दिस. ओके, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा. स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, यू मैं जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. बाय बाय.